तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकेशन के चैप्टर नंबर 523 के बारे में। सिंगिन गन से कहता है कि तुम कौन हो। उतने में ही एक बंदा आकर सिंगिन से कहता है कि ये आपका ही बेटा है। और ये सुनने के बाद सिंगिन के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। और सिंगिन कहता है, क्या तू बोल रहा है कि ये मेरा बेटा है, मगर मैं इसे अपना बेटा नहीं मानूंगा। बच्चे, तू सोच रहा था कि मैं तुझे एक बाप की तरह प्यार करूंगा। पहली बात तो ये बच्चा मैं दुनिया में मेरी मर्जी के बिना नहीं आया। वो लोग तुम ही थे जो मेरे संतान चाहते थे, और इसीलिए मैं इस लड़के को अपना बेटा नहीं मानूंगा। सिंतारो को बता देना कि ये बच्चा कभी भी मेरे सामने नहीं आना चाहिए। और ये बात सुनकर गन को बहुत ही तगड़ा झटका लगा होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यामाज़ाकी के दो गार्ड्स को, वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, जब से 3 परिवारों के हेड ने हमला किया है तब से काम बहुत बढ़ गया है। हाँ, तुमने सही कहा। अब लगता नहीं कि कोई भी अपने खिलाफ जा सकता है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने से सिंतारो गुजर रहा होता है। और ये दोनों आपस में ही हल्के हल्के में कहने लगते हैं, क्या तुमने ये बात सुनी थी कि जो 3 फैमिली के हेड थे वो सर सिंतारो को अपना लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन सर सिंतारो ने यामाज़ाकी का हेड बनने से मना कर दिया था। यामाज़ाकी के सभी लोग सर सिंतारो की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सर सिंतारो के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। सर सिंतारो सिंगिन के छोटे भाई हैं। वो सिर्फ सिंगिन से 30 सेकंड पहले पैदा हुए थे, और उसी वजह से सर सिंतारो की किस्मत उसी वक्त तय हो गई थी। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंतारो हारुतो की ग्रेव के सामने खड़ा होता है और उसे याद आ रहा होता है कि कैसे हारुतो ने उसके कहने पर अपनी जान दी थी। सिंतारो खुद ही खुद से कहता है कि हारुतो, क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो? लेकिन तुम चाहो जितना भी मुझसे नफ़रत कर लो, मैंने ये सब यामाज़ाकी के फ्यूचर के लिए किया है। मैंने जो भी किया है मुझे उस चीज़ का पछतावा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इतने में ही सिंतारो के पास एक आदमी लड़खड़ाता हुआ भागता हुआ आता है और कहता है, सर सिंतारो, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। आपको जल्दी से मिडवाइफ के पास जाना होगा। सिंतारो कहता है, क्या हुआ बे, तू आखिर इतना बौखलाया हुआ क्यों है? और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक कमरे में एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है। इसका नाम मिसाकी होता है। ये यामाज़ाकी क्लैन की सदस्य होती है। किसी टाइम पर यह औरत सिंगिन के बाप के रखेल हुआ करती थी। और हम देखते हैं कि सिंतारो मिसाकी के पास आ गया होता है और मिसाकी सिंतारो से कहती है कि अरे सिंतारो, तुम यहाँ बेवजह क्यों आए हो? सिंतारो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप बेकार हो। आप ही वो हो जिसके वजह से मैं और सिंगिन इस दुनिया में आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम दोनों इस दुनिया में एक अच्छी हेल्थ में आए थे। मिसाकी कहती है कि तब से लेकर अब तक बहुत समय बीत चुका है और मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि तुम बहुत अच्छी तरह से बड़े हुए हो। सिंतारो, तुमने यामाज़ाकी के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मुझे किसी भी बात का पछतावा नहीं है। अभी मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंतारो कहता है, प्लीज़ ऐसे शब्द मत बोलिए। लेकिन इतने में ही मिसाकी अपनी जगह से उठने लगती है और सिंतारो उसे कहता है, मिसाकी, वैसे ही आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, आप उठ क्यों रही हो? मिसाकी कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। मैं तुम्हें एक हादसे के बारे में बताना चाहती हूँ। ये हादसा तब हुआ था तब तुम बहुत छोटे थे। एक जलती हुई मोमबत्ती अचानक से तुम्हारे ऊपर आ गिरी थी और चारों तरफ आग ही आग हो गई थी, और उस समय मैं बहुत बुरी डर गई थी। लेकिन जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, वो देख के मैं बहुत हैरान थी। इतनी छोटी सी उम्र में भी बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बचा रहा है। सिंतारो कहता है, क्या तुम क्या कह रही हो? जला हुआ निशान मेरे पीठ पर है। बुढ़िया, तुम जो भी कह रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलो। मिसाकी के आँख में आंसू आ जाते हैं और वो झुक के कहती है, सिंतारो, मुझे माफ़ करना, मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे झूठ बोला। सिंतारो, सच बात यह है कि सिंगिंग के बड़े भाई तुम हो, और वो तुम हो जो यामाज़ाकी का हेड बनने के लिए डिज़र्व करता था। ये बात सुनकर सिंगिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मिसाकी के कंधे पकड़कर बोलता है, तू झूठ बोल रही है बुढ़िया, तू झूठ बोल रही है। तू मरने वाली है इसलिए तू कुछ भी बोल रही है। तेरे पास इतना ज़्यादा झूठ बोलने के लिए कोई भी वजह नहीं थी। तू अभी मेरे साथ अभी मजाक कर रही है। क्यों बुढ़िया, मैंने सही कहा ना? और फिर मिसाकी कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जो यामाज़ाकी का हेड मिसाकी से बोल रहा होता है, लगता है तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यामाज़ाकी के हेड पर आज आने देने की? वो बच्चा फ्यूचर में आने वाला यामाज़ाकी का हेड है। वो बच्चा फ्यूचर में होने वाला यामाज़ाकी का हेड है। इसलिए अभी मेरे सामने तू खुद अपनी जान ले ले और अपनी गलती का पछतावा कर। नहीं, आप जो सोच रहे हो वो सच नहीं है। जो मोमबत्ती गिरी है वो छोटे वाले भाई के ऊपर गिरी है जिसका नाम सिंतारो है। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।
लेकिन अब सिंतारो सोच में पड़ गया होता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। मिसाकी सिंतारो से कहती है, अपनी मौत को सामने देखते ही मैं बहुत पूरा डर गई थी, आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने उनसे झूठ बोला ताकि मैं अपनी बेकार सी ज़िंदगी को बचा सकूं। और अब तक सिंतारो मिसाकी से इतना प्यार से बात कर रहा होता है, उसका स्वभाव एकदम से चेंज हो जाता है। सिंतारो कहता है, मिसाकी मिसाकी, पागल बुढ़िया मिसाकी, पता है तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी ज़िंदगी एक छोटे भाई बनकर जी है। मैं अब तक इसलिए सह रहा था क्योंकि मैं एक छोटा भाई था, लेकिन असल में तो एक मैं बड़ा भाई था जो कि यामासाकी का हेड बनता। इसका मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी ही झूठ थी। और अगर ऐसी बात है तो उस सब का क्या, जो मैंने यामाज़ाकी इसके लिए इतना सेक्रीफाइस किया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और आखिरकार मेरे अपने प्यारे बेटे हारुतो को मैंने क्यों मारा। आखिरकार इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। और अब तक सिंतारो ने मिसाकी को मार दिया होता है। सिंतारो ने मिसाकी के तलवार आर पार कर दी होती है और उसे दीवार पर टाँग दिया होता है। और अब तक सिंतारो अपनी दूसरी कटाना लेकर, और जाते जाते हमें सिंतारो की वॉइस ओवर आती है। इतने समय से मुझे नहीं पता था कि यामाज़ाकी शिंगिन एक मैं ही हूँ, लेकिन यामाज़ाकी शिंगिन मैं हूँ तो अभी वाले शिंगिन का क्या। आखिर अब यामाज़ाकी का हेड कौन बनेगा, असली शिंगिन यानी कि मैं या फिर मेरा छोटा भाई। यामाज़ाकी इसका नियम है कि सबसे बड़ा बेटा ही हेड बनता है, और नियम होते हैं, नियम को कभी तोड़ा नहीं जाता, नियम को फॉलो करना पड़ता है। और क्योंकि असली शिंगिन मैं हूँ तो हेड मुझे ही होना चाहिए। ऐसा करने पर ही यामाज़ाकी इसके रूल फॉलो होंगे। यानी कि सिंतारो जो असली शिंगिन है वो निकल पड़ता है गन के फादर को जान से मारने के लिए। आगे देखते हैं चैप्टर में क्या होता है।